क्लास 9 अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। ठीक ना। वाक्य का स्वरूप, जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है तब हम वाक्यों का सहारा लेकर बोलते हैं। यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों या पदों के योग से बनता है। जैसे क्या, इसका कहने का मतलब ये हुआ, पद मतलब शब्दों के सार्थक और सुव्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं और हर शब्द का अपना अपना अलग अर्थ भी होता है, पर वाक्य में आए सभी घटक परस्पर मिलकर एक पूरा विचार और संदेश प्रकट करते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता रखता है। यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य, अगर हम किसी से, जैसे तुम लोग को बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग क्लास, तो गुड मॉर्निंग क्लास मतलब आप लोग को गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा दिन जाए, इसका अर्थ होता है। कुछ बोलने का अगर ये समझा रहे हैं तो इसका अर्थ होता है। तो ये जो वाक्य होते हैं ना, वो अर्थ स्पष्ट करते हैं किसी न किसी अपने मन के विचार को। आज तुमको ग्रामर पढ़ाना है तो विचार मेरा है कि आज ग्रामर ही पढ़ेंगे। ऐसे सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य में निम्नलिखित बातें होती है। वाक्य की रचना शब्दों और पदों के योग से होती है। दूसरा, वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। तीसरा, वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने के क्षम होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कहता है सफ़ेद जूता, तो वाक्य नहीं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ किसी ऐसे विचार या संदेश का ज्ञान नहीं होता है जिसे वक्ता बताना चाहता है। जबकि मुझे सफ़ेद जूते खरीदने हैं एक पूर्ण वाक्य है, क्योंकि यहाँ सफ़ेद जूता का विषय बोलने वाले का भाव स्पष्ट कर रहा है। एक बोला सफ़ेद जूता तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला। एक बोला मुझे सफ़ेद जूते खरीदने हैं, इससे क्या अर्थ निकला कि अरे उसे सफ़ेद रंग का जूता खरीदना है। शीला अध्यापिका है। हॉस्टल में रहने वाली सभी लड़कियां फिल्म देखने जा रही हैं। मजदूरों ने पेड़ काट दिए। हम लोग ने माता जी को एक सब रुपये दे दिए। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ऊपर की इन उदाहरण को देखकर वाक्य में आए कुछ और बातें भी ज्ञान होता है। वाक्य में कोई भी अर्थ किसी के रूप में आ सकता है, व्याकरणिक नियमों से बंधकर आता है। साथ ही हर शब्द का अपना एक क्रम होता है, मतलब स्थान होता है। कोई शब्द कर्ता के स्थान पर, तो कोई कर्म के, कोई क्रिया के स्थान पर होकर, तो कोई पूरक होते हैं। फिर इन शब्दों के बीच परस्पर अन्वृत्ति होती है। वे लिंग, वचन, पुरुष और व्याकरणिक कोटियों के अनुसार अपना स्वरूप निर्धारित करते हैं। इस प्रकार वाक्य में निम्नलिखित विशेषता सामने आती है। वाक्य भाषा की एक ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है। वाक्य की रचना शब्द पदबंधों या शब्दों के योग से होता है। वाक्य में आने वाले शब्द के बीच एक निश्चित क्रम होता है। वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के कारण होता है। अनिवार्य तत्व अब क्या क्या है उनके। वाक्य रचना के दृष्टि से पदक्रम और अन्वृत्ति दो अनिवार्य तत्व है, क्योंकि इन्हीं से पद समूहों को वाक्य में रूप मिलता है। इन्हें इस प्रकार समझा जाता है। हिंदी में सामान्य पदक्रम कर्ता, कर्म और क्रिया होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो राम कर्ता हो गया, पुस्तक कर्म और क्रिया पढ़ता है। हिंदी में पदक्रम का बहुत महत्व है। इसे बदल देने पर अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मुझे बस का एक टिकट मिला, मुझे एक बस का टिकट मिला। श्याम ने राम को पुस्तक दी, राम ने श्याम को पुस्तक दी। दोनों इधर एक वाक्य को, एक शब्द को इधर उधर कर देते हैं तो अर्थ भी बदल जाता है। हिंदी में ऐसा होता है। अब है जिन वाक्यों के, इतना तो तुम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा
अब तुम लोग को वाक्य के अंग बताएंगे, ठीक ना। संरचना के धरातल पर वाक्य के प्रमुख 2 अंग या घटक माने जाते हैं, कर्ता और क्रिया। छोटे से छोटे पूर्ण वाक्य में कर्ता और क्रिया अनिवार्य अंग है। वह गया तो वह कर्ता है और गया क्रिया है। मैंने पढ़ा, मैं कर्ता और क्रिया पढ़ा। कर्ता को उद्देश्य और क्रिया को विधेय कहा जाता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, जैसे है राम पुस्तक पढ़ता है तो राम हो गया उद्देश्य और पुस्तक पढ़ता है विधेय। तो वाक्य में जो कर्ता होता है, इसका कहने का मतलब ये हुआ, वाक्य में जो कर्ता होता है वह उद्देश्य होता है और बाकी सब विधेय। इस प्रकार उद्देश्य और विधेय के रूप में कर्ता और क्रिया के वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं। कुछ शब्द ऐच्छिक घटक के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। इसमें वक्ता के कथित अधिक स्पष्ट होता है, जैसे मैं कल विनीता के साथ बस में घूमने जाऊंगी। एक ऐच्छिक घटक है। यदि वाक्य की प्रयुक्त हो रहा है तो अनिवार्य अंगों की सहायक बनकर आ जाते हैं। इस प्रकार वाक्य के 2 अंग हैं। उद्देश्य, उद्देश्य किसे कहा गया है, देखो इसके अंतर्गत मुख्य पद, कर्ता, कर्ता का विस्तार होने वाले घटक, विशेषण या विशेषण पदबंध आते हैं। विधेय, इसके अंतर्गत मुख्यतः क्रिया, क्रिया पदबंध और उसके विस्तारक घटक होते हैं। क्रिया का विस्तार करने वाले घटक को कर्म, कर्म का विस्तार, विशेषण, क्रिया विशेषण, पूरक, पूरक विस्तार और विशेषण हो सकते हैं। अब जैसे हम देखते हैं, छोटा लड़का घर जाता है, तब संज्ञा देखो क्या है, संज्ञा होता है लड़का ना, तो यहाँ विशेषण भी बता रहा है छोटा लड़का, तो छोटा लड़का यहाँ उद्देश्य हो जाएगा और घर जाता है विधेय। मेरा छोटा भाई आज आएगा, तो मेरा छोटा भाई ये हो जाएगा उद्देश्य और आज आएगा क्या होगा, विधेय। इस प्रकार तुम लोग को उद्देश्य और विधेय, जैसे यहाँ देखो उद्देश्य के विस्तारक, मुख्य कर्ता मैंने, सभी, वह, महात्मा, ये जितने भी संज्ञा होता है ना वो उद्देश्य हो जाता है। अब क्रिया का विस्तारक, आज, आज सुबह, कई दिनों से, बिल्कुल नहीं, साधना। इस प्रकार ऐसे विस्तारक होते हैं, मतलब उसे बड़ा करके लिखा जाता है। आज तुम लोग को बस इतना ही। कल फिर बताएंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो इतना ही इसे समझ लो और इसका कुछ क्वेश्चन है।